आवाज नहीं आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सब कोई खुश है? देख रहे सब कोई साड़ी पहन के भी सुंदर सुंदर लग रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग वचन में जा सकते हैं। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अपना दिल देते परमेश्वर पिता, अपने आप को सरेंडर करते परमेश्वर पिता। तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर पिता। और आज मैं तेरे वचन से जो भी बोलूं परमेश्वर पिता, मैं नहीं बल्कि तू बोलने पर परमेश्वर पिता। और जितने भी लोग सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, अब सभी को आशीष कीजिए और सभी के मन में कार्य को कीजिए। तो कितने लोग स्कूल गए और अभी जा रहे हैं? कितने लोग स्कूल गए? आज स्कूल गए? गए हैं। कौन कौन स्कूल में है? अभी पढ़ रहे हैं? तो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? आवाज नहीं आ रहा है, पढ़ाई तो करने के लिए जाते हैं। और स्कूल में क्या क्या होता है? स्कूल में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? स्कूल जाते हैं ना? क्यों जाते हैं? क्या क्या होता है स्कूल में? हाँ, पढ़ाई होता है, गेम्स होता है, टीचर लोग आती है, पढ़ाती है ना? और क्या होता है स्कूल? हम लोग जब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो कौन सी क्लास से जाना स्टार्ट करते हैं? नर्सरी, ठीक है। तो हम लोग दूसरे क्लास में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? एग्जाम देना पड़ता है ना? तो हम लोग को हमारे लाइफ में भी बहुत सारा परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, ठीक है, परीक्षा आता है। और वो परीक्षा कौन भेजता है? शैतान भेजता है ना? क्यों भेजता है? क्यों भेजता है? शैतान हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए भेजता है ताकि हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाए, हम लोग पीछे हो जाए और परमेश्वर के करीब ना हो पाए। हम लोग को वो क्या बोलते हैं, अलग करना चाहता है परमेश्वर से, इसीलिए हमारे लाइफ में परीक्षा को भेजता है। तो परीक्षा सबके जीवन में आता है, चाहे वो मसीही जीवन में हो या फिर जो मसीही ना हो उसके भी जीवन में आता है ना? तो हम लोग जब स्कूल में परीक्षा देते हैं, हाँ, तो टीचर लोग हम लोग को पढ़ाती है, हम लोग को क्या क्या करवाती है? रिविजन कराती है, अच्छे से पढ़ाती है, बोलती क्या है कि अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, है ना? सब ऐसे पढ़ाती है। तो हम लोग जब परीक्षा देते हैं तो अगर परीक्षा नहीं होता तो क्या होता? सब स्टूडेंट लोग कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है टीचर को पता होता? नहीं पता होता। तो सब तो आगे बढ़ जाते, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाते लाइफ में? नहीं हो पाते, है ना? हम लोग देखेंगे दाऊद कह रहा है, वचन में कह रहा है, Psalms 193 23 से लेके 24 तक। अच्छा, हम पहले हिंदी में पढ़ते हैं, आई मीन इंग्लिश में पढ़ते हैं। Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. कोई बंगाली में पढ़ते? भजन संगीता 139 23 से लेकर 24 तक। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले।
और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। क्या कहता है? सर्च की गॉड, परमेश्वर, एंड नो माई एंशियस थॉट, नो माई हार्ट, टेस्ट मी एंड नो माई एंशियस थॉट। बोलते हैं कि मुझे टेस्ट करो। अगर बच्चा का अगर स्कूल में जाता है, अगर उसका परीक्षा नहीं होता है तो वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा लाइफ में। फिर टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी लाइफ में शैतान परीक्षा को भेजता है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम परीक्षा भेजेंगे और ये व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, परीक्षा आएगा, फिर वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। तो वो उसका इंटेंशन। लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग मसीही लोग हैं, हम लोग को क्या कर रहे हैं, परीक्षा आता है लेकिन हम लोग उस परीक्षा से गुजरते हुए हम लोग परमेश्वर में मजबूत बनते हैं, है ना। जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो वो बच्चा जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जो लिखा है, टीचर उसी में से मार्क्स देती है ना। तो उसी में से मार्क्स देती है। तो बहुत बच्चे लोग ना अच्छा नहीं करते, जैसे कम मार्क्स आया है, वो टीचर जानती है कि मेरा स्टूडेंट किसमें कम लाया है, कितना अच्छा लाया है, कितना खराब, टीचर सब जानती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो पढ़ाती है तो उस बच्चे को वैसा पढ़ाती है ताकि वो दोबारा वैसा गलती ना करे, और स्टूडेंट भी अपना मार्क्स देखता है ना, तब उसको समझ में आ जाता है हाँ मेरा यहाँ गलती हुआ, नेक्स्ट टाइम वैसा गलती नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए एग्जाम होता है। तो हमारे भी लाइफ में जब परीक्षा आता है तो वो हम लोग उसमें कमजोर नहीं होते, हम हमेशा ना परमेश्वर से और भी मजबूत होते, परमेश्वर में और भी मजबूत होते, और भी बढ़ते। हम लोग सिर्फ एक ही क्लास में रहते हैं नहीं ना, आगे बढ़ते जाते हैं। केजी में जाएंगे, KG 2, क्लास 1, 5, 10, 11, 12, फिर ग्रेजुएशन जो भी है, ठीक है। तब ऐसे करते हैं। तो एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है, The life of man who does not examine himself will never be successful। जो अभी मैंने बोला कि एक इंसान की लाइफ में अगर परीक्षा नहीं होगा तो फिर वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वो अगर परीक्षा नहीं होगा तो क्या होगा? कोई सीख नहीं पाएगा। टीचर आती है क्लास में, सबको पढ़ाती है, लेकिन कौन बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो मेहनत किया वो भी आगे क्लास में गया, जो मेहनत नहीं किया वो भी आगे क्लास में गया। ऐसा होता है। तो ये सही रहेगा? ऐसा होगा तो सही होगा? नहीं। तो बच्चा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, बोलेगा अरे हम तो ऐसे ही पास हो जा रहे हैं। हाँ पास क्या, हम तो आगे क्लास में चल जा रहे हैं, पढ़ने लिखने का जरूरत नहीं है, एक तो ही होगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक आम फिलोसोफर जब ऐसा बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को परखना चाहिए, तो हम लोगों को तो होली स्पिरिट, हाँ, पवित्र आत्मा भी कहता है कि अपने आप को परखो। हम लोग एज ए क्रिश्चियन होकर के हम लोग कितना कमांड को मानते हैं, हाँ, कितना आज्ञा को मानते हैं। हम लोग एज ए क्रिश्चियन, हम लोग मसीही हो करके परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, हम लोग को पता है क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ जानते हैं। तो हम लोग कितना आज्ञा का पालन करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर एक मसीही की लाइफ में अगर परीक्षा नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? हम लोग आगे बढ़ पाएंगे परमेश्वर में? नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग सीख पाएंगे आगे? हम लोग क्या परमेश्वर के करीब आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, है ना। तो अगर कोई मसीही की लाइफ में अगर परीक्षा नहीं होता है तो वो कैसा होता है कि अगर एक बागीचा गार्डन बहुत सुंदर गार्डन है, उसमें हम लोग बहुत अच्छा फूल लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, फल लगाए, सब कुछ अच्छे से लगाए, हाँ। और वो सुंदर सा बागीचा को अगर हम लोग 1-2 महीना ऐसे ही छोड़ देंगे, देखभाल नहीं करेंगे, सुंदर एक बागीचा को सुंदर बनाने के लिए देखभाल किया जाता है ना, उसमें खाद डाला जाता है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो उसका देखभाल किया जाता है।
तो अगर वो बागीचा को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, उसका कोई देखभाल ही नहीं होगा, ऐसे जाएंगे नहीं, 2 महीने के बाद क्या देखने को मिलेगा? खराब हो जाएगा। क्या दिखेगा? जहाँ पे सुंदर सुंदर फूल था वहाँ पे जंगली फूल उगेगा, जहाँ पे अच्छा अच्छा फल था, टमाटर था, उसकी जगह में हम लोग को जंगली फल दिखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोग को जब लाइफ में अगर हम लोग का परीक्षा नहीं होता तो हम लोग का भी लाइफ ऐसे ही बन जाएगा। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? हम लोग को बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, जब हम लोग का लाइफ ऐसे ही स्मूथ एकदम अच्छा आसानी से चल जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग प्रार्थना दुआ में पीछे पीछे हटते जाते हैं। हाँ, लेकिन जब हम लोग पीछे हटते हैं तो शैतान किस साथ में रहता है कि कब ये ढीला हो, हाँ मतलब क्या बोलेंगे, परमेश्वर से थोड़ा दूर जाए और हम इसके लाइफ में क्या भेजेंगे? परीक्षा को भेजेंगे, प्रॉब्लम्स को भेजेंगे। तो वो चाहता है हम लोग अलग हो जाए ना। तो अगर हम लोग अलग हो जाएंगे, जब हम लोग अलग हो जाते हैं तो क्या होगा? हमारे लाइफ का क्या होगा? हम लोग के लाइफ में क्या होगा कि हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, परमेश्वर से दूर होकर कि हमारे लाइफ का क्या होगा? हमारी लाइफ का मकसद क्या होगा? हम लोग भी बाकी संसार के लोग के जैसे ही हो जाएंगे ना, भटक जाएंगे। तो और एक मान लीजिए एक बंद घर है, हम लोग का घर है ना, सबका घर है, तो हम लोग उस घर में रहते हैं। हम लोग अपने घर पे जब रहते हैं तो सब टाइडी करते, सुंदर से सजा के रखते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग अपने घर को, वो घर को छोड़ करके कहीं चल जाए, ठीक है, वो घर ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा, उसका कोई काम नहीं होगा। हाँ, तो फिर उस घर में जब बाद में आप जब जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? घर गंदा हो जाएगा, वहां पे तो कोई रह नहीं रहा है, घर गंदा कैसे होगा? डस्ट लग जाएगा। वो हो सकता है कि जो ताला भी हम लोग बंद करते होंगे ना, उसमें भी ना जंग लग जाएगा, है कि नहीं? तो जो बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग ना बाइबल पढ़ते, एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ा, पूरा का पूरा बाइबल पढ़ लिए, अच्छा से जानते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं? एक जगह कोना में रख दिए, ठीक है, पढ़ते ही नहीं। क्यों? अरे हम तो एक बार पढ़े हैं, अरे हम तो 2 बार पूरा बाइबल पढ़े, अरे उनको सब पता है। तो हम लोग क्या होता है, फिर बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? परेशानी आए, समस्या आए, प्रॉब्लम्स में पड़ जाएंगे। तो हम लोग को ऐसा नहीं है, चाहे जितना भी बार हम लोग बाइबल क्यों ना पढ़ ले, लेकिन जब भी हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कुछ न कुछ नया नया हम लोग को देखने को मिलता है ना। जब एग्जाम का टाइम है, आपको मान लीजिए आपका एग्जाम 1 महीना बाद है, आप सब कुछ अपनी रेडी कर लिए, एग्जाम का सब प्रिपरेशन हो गया आपका, सब अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन जब अब बीच में 1 महीना का गैप है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ाई नहीं किए। क्यों? अरे हम तो सब पढ़ चुके हैं, हमको पढ़ने का क्या जरूरत है, मेरा सब हो गया है। तो जब एग्जाम होगा 1 महीना बाद और हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तब क्या होगा? भूल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, बाइबल को एक जगह ताखे पे नहीं रखना है, हम लोग को हमेशा पढ़ते रहना है। जब हम लोग बाइबल को एक कोना में रख देंगे, वचन नहीं जानेंगे, वचन तो भूल जाएंगे, तो क्या हम लोग परमेश्वर के करीब आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। हम लोग की लाइफ में समस्या क्यों आता है? अभी तो बताए थे ताकि हम लोग परमेश्वर में आगे बढ़े ना। तो हम लोग जब स्कूल जाते हैं, पेंसिल होता है ना, पेंसिल सबके पास होता है, शार्पनर होता है सबके पास। हाँ, तो क्या होता है, पेंसिल है और ये शार्पनर है, ठीक है। पेंसिल क्या होता है, पेंसिल को हम लोग स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पेंसिल है,
हम लोग नया नया जब पेंसिल खरीदते हैं तो वो कैसा होता है, वो छिला हुआ रहता है? नहीं, वो क्या रहता है, वो छिला हुआ रहता ही नहीं है। तो बिना छीले पेंसिल को हम लोग लिख पाएंगे? नहीं ना। तो अगर हम लोग छीलेंगे नहीं, पेंसिल से लिख नहीं पाएंगे, तो वो पेंसिल का कोई इस्तेमाल होगा, कोई यूज रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम लोग को पेंसिल को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करने की जरूरत है? शार्पनर होता ना, पेंसिल छीलेंगे तभी लिखाएगा। जितना नोकीला पेंसिल होता है उतना अच्छा लिखाता है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर एक शार्पनर की तरह होता है और पेंसिल होता है स्टूडेंट। तो जब टीचर पढ़ाती है, ठीक है, सब अच्छे से करती है, हाँ, और जब पढ़ाती है फिर बाद में अगर कोई स्टूडेंट जब पीछे हटता है, पढ़ने में मन नहीं रहता है, फिर मन भी रहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है, तो टीचर क्या तो उसको डांटती है। हो सकता है मारती भी होगी, अभी तो मारना अलाउड नहीं है, पर डांटती है, पनिशमेंट देती है। तो उसमें ना स्टूडेंट लोग को लगता है हमको क्यों पनिशमेंट दे रही, क्यों ऐसे करी, क्यों? हाँ, तो वैसे ही हमारे भी लाइफ में हम लोग को ऐसा लगता है क्यों मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों हम परीक्षा में पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसा सिचुएशन आ रहा है। लेकिन वो पेंसिल और शार्पनर, ठीक है, जब वो ही बच्चा जब टीचर लोग उसको काटती है, मारती है, तो वो क्या करती है, उसको शार्पन करती है। टीचर अपने बच्चे को शार्पन करती है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन पाए, अच्छे से एग्जाम दे पाए, अच्छे से वो रिजल्ट ला पाए, अच्छा फल लाए। तो वैसे ही तो जब वो छीलती है तो फिर बाद में वो अच्छा नोकीला पेंसिल बनता है। तो फिर जब लिखते हैं तो कैसा लिखाता है? खराब से। कैसे लिखाएगा? अच्छा लिखाएगा। क्या टूटा हुआ पेंसिल से हम लोग लिख पाएंगे? नहीं ना। तो वैसे जब हम लोग को छिलती नहीं है, वो ऐसे छिलती नहीं, मतलब डांटती है, हम लोग को शासन करती है ताकि हम लोग अच्छा बने, ठीक है। तो वैसे ही हमारे भी लाइफ में जब परीक्षा आता है, वो परीक्षा शार्पनर की तरह है और हम लोग पेंसिल की तरह है। तो जब परीक्षा आता है तो हम लोग को और निखारता है और मजबूत करता है, एकदम पेंसिल से अच्छा नोकीला पेंसिल है ना वैसा ही बनाता है, ताकि हम लोग परमेश्वर में मजबूत रहे, परमेश्वर में आगे बढ़े और हम लोग सक्सेसफुल बने ना। हीरा होता है ना, हीरा कैसे होता है? हीरा जब हीरा नहीं होता तो कैसा दिखता है? आप सोचेंगे हीरा जो है, हीरा नहीं होता तो कैसा दिखता है? हीरा ना सारे पत्थर के बीच में, ठीक है, बहुत सारा पत्थर है, लेकिन हीरा कौन सा जान पाएंगे? नहीं। उन पत्थर में से, उसमें से एक ऐसा पत्थर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सोनार या फिर ऐसे कुछ तराशा। हाँ, तो उसको ले करके, उसको उठा करके, वो सारा पत्थर है उसमें से चुन करके एक तो वो पत्थर होता है जो हीरा होता है, ठीक है। वो समझ में नहीं आता, वो पूरा सब काला काला गंदा, ठीक है, उसमें से एक जो हीरा होता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है, वैसे ही सब पत्थर है लेकिन हम लोग क्या है? हीरा है। हम लोग हीरा, परमेश्वर का हीरा है। अपने आप को कभी कम मत समझिएगा क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। तो जब हीरा को हम लोग लाते हैं तो वो कैसा दिखता है? पत्थर। अगर कोई ऐसे ही आम इंसान को दे देंगे, देखो ये हीरा है, ये हीरा है, ये हीरा है, ये तो पत्थर है, हमको झूठ बोल रहा हीरा है, ठीक है। तो जब हीरा को आम इंसान के पास में ऐसे ही ले जाएंगे तो बोलेगा ये हीरा नहीं है, ये पत्थर है। लेकिन अगर हम लोग कोई सोनार के दुकान में अगर ले जाएंगे तो वो क्या बोलेगा? हाँ ये हीरा है, ये बहुत कीमती हीरा है। हीरा क्या 10 रुपए में मिलता है? नहीं। ओ तो 20 रुपए में मिलता नहीं, कितना हम लोग उसका, लाइक हम लोग आम इंसान लोग जो मिलियनेयर है, अंबानी, यही लोग खरीद सकते हैं इतना हीरा, है ना। हम लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव, इतना क्या बोलते हैं, अनमोल एक हीरा बनाया है,
है ना। तो हीरा को लाता है, हीरा ऐसे ही हीरा बन जाता है नहीं, उसको तराशा जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है। जितना पॉलिश करेंगे, जितना उसको तराशेंगे, उतना वो चमकता है, उतना उसका दाम और ऊपर उठता है ना। जितना वो हीरा चमकता है, जितना वो सुंदर दिखता है, जितना उसको तराशेंगे वो उतना सुंदर बनेगा। वैसे ही जितना हमारी लाइफ में परीक्षा आएगा और परमेश्वर में हम लोग मजबूत बने रहेंगे, परमेश्वर को थामे रहेंगे, छोड़ना नहीं है, परमेश्वर को थामे रखना है। तो वैसे ही हम लोग हीरा की तरह चमकेंगे, वैसे ही हम लोग और तराशे जाएंगे, और भी हमारे लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी आशीषें आएगी, है ना। परीक्षा होगा, प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम लोग वैसा हीरा बने। वो बाकी पत्थर जैसा हम लोग को बनाना चाहता है। क्या हम लोग बाकी पत्थर जैसे हैं? जब परमेश्वर ने हमें चुना है, जब एक सोनार ने जब कह दिया है कि ये हीरा है, तो मतलब ये हीरा है, ये कोई आम पत्थर नहीं है ना। तो परमेश्वर ने हम लोग जब चुना है, तो हम लोग हीरा है, तो हम लोग को तराशा जाता है। ठीक है, शैतान हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स भेजता है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटते, हम लोग परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम टाइम, जब एग्जाम से पहले टीचर लोग रिवीजन देती है ना, रिवीजन देती है, टेस्ट लेती है, क्लास टेस्ट होगा, बहुत सारा टेस्ट लेती है। क्यों? ताकि बच्चा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अच्छा करे, है ना। तो वैसे ही हम लोग जब परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं, वचन में मजबूत रहते हैं, प्रार्थना में मजबूत रहते हैं, हाँ, तो हम लोग चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना आए, चाहे जो भी एग्जाम क्यों ना आए, अगर हम लोग अच्छे से पढ़े, पूरा अच्छे से पढ़े, रिविजन भी है, टीचर का काम है पढ़ा देना, स्टूडेंट का क्या काम है? उस पढ़ाई को लेना। हाँ, जब हम लोग उस पढ़ाई को लेते हैं अपने अंदर, जब हम लोग अपने दिमाग का यूज करते हैं और एग्जाम देते हैं, जितना मेहनत टीचर किया उतना मेहनत अगर स्टूडेंट भी किया है, तो वो एग्जाम उसके लिए बहुत आसान होगा। बहुत बार होता है ना, एग्जाम के बाद में ये कैसा था पेपर, कैसा गया एग्जाम, हाँ कैसा गया, आसान था कि हार्ड था, तुम्हारे लिए कैसा लगा? तो कोई बोलेगा दीदी कितना डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट? उसके लिए डिफिकल्ट क्यों था? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया, जितना उसको मेहनत करना चाहिए था वो ऐसा किया नहीं। तो वैसे ही हम लोग को जितना बाइबल में आगे बढ़ना चाहिए था, जितना प्रार्थना दुआ करना चाहिए था, जितना परमेश्वर के करीब रहना चाहिए था, वैसा हम लोग किए नहीं। क्योंकि क्या होता है, शैतान विपत्ति बीचता, हम लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा पढ़ के आया, एग्जाम अच्छा से दिया है, वो बाहर आके बोलता है कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? अरे मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, हम सब लिख के आए, तुमको पता है इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। वो खुशी खुशी अपना बताता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ के आया है, वो पढ़ के आया और उसका एग्जाम अच्छा गया, सब वो लिख के आया, क्योंकि टीचर पढ़ाया, वो अपने अंदर लिया और एग्जाम टाइम अच्छे से लिख के आ गया। तो उसको कैसा मार्क्स मिलेगा? कैसा अच्छा मार्क्स मिलेगा? फेल होगा नहीं ना, वो अच्छा। क्यों? क्योंकि वो मेहनत किया। तो वैसे ही हम लोग को भी परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को कभी छोड़ना नहीं है, चाहे जितने भी बार आप बाइबल क्यों ना पढ़ लें। जैसे 1 मंथ का गैप हो गया, हम सब भूल गए, फिर वाले एग्जाम में दिए, क्या आया? अंडा, है ना। तो ऐसा नहीं आ रहा है। अगर एक बच्चा, कोई भी बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा को अगर हम लोग स्कूल नहीं भेजते, ठीक है, वो ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है, तो फिर क्या होगा उसका लाइफ का? आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, सिर्फ क्या टीचर लोग हम लोग को जो किताब में है, जो किताब में वही पढ़ाती है? नहीं, हम लोग को क्या देती है? बहुत सारा ज्ञान देती है, हम लोग को डिसिप्लिन, हम लोग का अनुशासन करती है, हम लोग को डिसिप्लिन करती है, हम लोग को बहुत सारी अच्छी अच्छी बात सिखाती है, हमें गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स सब सिखाती है ना। तो अगर वो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो वो बच्चा को ये सब सीखने को नहीं मिलता है, फिर क्या हो जाता है? वो बच्चा बिगड़ जाता है। हम लोग का उधर में ना, हम लोग ऐसे पता
है जंगली बच्चा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा वैसा हरकत करता है, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है, बात करने का तरीका नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उसको नहीं पता होता। तो वह बच्चा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, बोलते हैं जंगली बच्चा वैसे हो जाता है। तो बहुत सारा जब बाइबल में पढ़े हैं ना हम लोग, बीज बोने वाला बीज बोया था, कुछ पथरीली रास्ते में पड़ा था, कुछ झाड़ियों में पड़ा था, है ना। तो अगर हम लोग का लाइफ अगर गार्डन को संभाल के नहीं रखेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो वो गंदा जंगली फूल वाला गार्डन हो जाएगा। गार्डन तो लगेगा ही नहीं, वो जंगल जैसे ज्यादा लगेगा, है ना। तो वैसा हो जाएगा। तो जब वो जो बीज को क्या बोलते हैं, बीज, सॉरी, हाँ, तो बीज को जब हम लोग झाड़ियों में ऐसे फेंक देंगे तो क्या होगा, वो बीज बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। जो झाड़ी है उसको दबा देगा, है ना। तो वैसे ही हम लोग अगर परमेश्वर से दूर रहेंगे तो वैसे ही शैतान झाड़ी के जैसे है, और हम लोग बीज है, परमेश्वर हम लोग के बीच में बीज बोल रहा है ना। हम लोग को ऐसे नहीं कि संडे आए, बाइबल पढ़े, ठीक है, हम लोग चर्च किए, फिर बाइबल जाके बाइबल छुए तक नहीं, ऐसा नहीं होना। रात में किए तक नहीं, ऐसा नहीं होना है। हम लोग को हमेशा क्या करना है, तलाशना है हमेशा। जितना पढ़ेंगे, जितना प्रार्थना करेंगे, उतना मजबूत होएंगे, और उतना ही मजबूत होएंगे। और जब एग्जाम होगा, जब परीक्षा होगा, तो हम लोग फेल नहीं होंगे, हम लोग क्या करेंगे, पास में टॉप करेंगे, है ना। तो हमेशा अपने बच्चों को कभी टेल नहीं बल्कि हेड खिलाता है। आमीन। तो ऐसा होता है। तो वैसे ही हम लोग को बनना है, हम लोग को ऐसा झाड़ी में नहीं गिरना है, दुनिया की बातों में नहीं गिरना है। यूथ्स लोग बहुत ज्यादा भटक जाते हैं। क्यों? फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, फ्रेंड सर्कल ज्यादातर ऐसा होता है, जो टीवी देखते हैं, मूवी में, अरे ऋतिक रोशन दारू पीता है, अरे सलमान खान स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है ना। तो वो सब चीजों में नहीं जाना है। हमारा बाइबल क्या कहता है, नशा नहीं करना है ना। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ओबीडियंस, क्या बोलते हैं, आज्ञाकारी होना है। जो आज्ञा दिया गया है हम लोग को, उसका पालन करना है, उसको मानना है। अगर मम्मी पापा हमको बोलते हैं कुछ, तो हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं मानते हैं, और जब नहीं मानते हैं तो क्या होता है, हम लोग के बाद में प्रॉब्लम में फंस जाता है कि नहीं। तो वैसे हम लोग को क्या करना है, बाइबल के अनुसार चलना है। हाँ, जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसा मानना है, हमेशा बाइबल में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है। और बहुत बार ऐसा होता है ना, सिचुएशन हम लोग के लाइफ में ऐसा आता है, हाँ, कि हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है। हम जानते हैं कि वो चीज़ गलत है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वो काम करते हैं, है ना। क्या लोग जो यूथ लोग हैं, जैसे बाहर में जो यूथ लोग रहते हैं, वो लोग क्या नहीं जानते कि स्मोकिंग करने से जो सिगरेट का पैकेट रहता है उसमें तो लिखा रहता है कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर होता है। फिर भी क्या करते हैं, दिख रहा है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या नहीं मानना, हमको तो करना है। क्यों? कूल लगता है, बहुत कूल, है ना। तो ऐसा कूल कुछ नहीं होता है, वो लोग कूल समझते हैं, लेकिन बाद में जाके कूल हो जाता है ना। तो हम लोग को क्या करना है, माता पिता को क्यों रखना है, हम लोग को बात सुनना है ना। हम लोग जब भटक जाते हैं, माता पिता हम लोग को बताते हैं, हम लोग को मार के हम लोग को सही रास्ते में रहे, हो सकता है मार के डांट के सही रास्ता चला, है ना। जब हम लोग बड़े होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जब हम लोग छोटे रहते हैं, हमारे लाइफ का सारा डिसीजन मम्मी पापा लेते हैं, है ना। जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ का सारा डिसीजन कौन लेता है, कौन लेता है? हम ही लोग लेते हैं ना। फिर भी चाहे जितने भी बड़े हो जाए, मम्मी पापा है तो मम्मी पापा को आगे बताते हैं,
हाँ पापा, हाँ मम्मी, हम ये सोचे हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, हाँ क्या ये सही है कि गलत है, हम लोग पूछते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोग की लाइफ में जब बहुत सारा सिचुएशन, जब हम लोग प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, तो हम लोग को बहुत सारे डिसीजन को लेना पड़ता है। हाँ, क्या सही है क्या गलत है, हम लोग जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी ना अनदेखा, अनसुना, अनजाना बन रहे, वैसा नहीं बनने का। हम लोग को क्या है कि जब जानते हैं, एक बार होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम कुछ खराब करने जा रहे हैं, कुछ गलत करने जा रहे हैं, गलत करने से पहले हमारे मन में होता है ना कि नहीं ऐसा नहीं करना है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, होता है ना, बहुत जोर जोर से धड़कता है, मतलब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, फिर भी क्या होता है, अरे दिल चुप रहो, हम करेंगे। हाँ, तो परमेश्वर जब ऊपर गए थे, उठाए गए थे, ठीक है, हम लोग को जब पृथ्वी को छोड़ के गए थे, हमारे बीच में क्या छोड़े थे, क्या छोड़ के गए थे? पवित्र आत्मा, है ना? तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है, सही और गलत क्या है हमें बताता है। तो उसको जो जब हम लोग कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो वैसे पवित्र आत्मा जो होते हैं उसको मानना चाहिए। अगर हम जानते गलत है तो उसको चीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में हम लोग अगर करेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही, मुश्किल में पड़ेंगे, है ना? तो हम लोग को उस पवित्र आत्मा जो बोलता है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना? इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो भी है हम लोग को उसको मानना चाहिए, है कि नहीं? और अपने माता पिता का भी बात को मानना चाहिए। जब हम लोग प्रॉब्लम में जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बहुत बार होता है ना, हम लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, क्यों ऐसा होने दिया परमेश्वर, आपने ऐसा मेरे लाइफ में होने क्यों दिया, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होने दिया? तो परमेश्वर को दोष कैसे दे सकते हैं हम लोग? अगर टीचर पढ़ाइए, टीचर सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, है ना? क्लास में आती है टीचर, सबको पढ़ाती है, हाँ, लेकिन जो बच्चा अच्छा से पढ़ा है वो अच्छा एग्जाम में रिजल्ट लाया, अच्छा रिजल्ट आया, और जो नहीं पढ़ा है वो एग्जाम में कैसा लाया, खराब, है ना? तो जब वो खराब लाया तो फिर बाद में वो टीचर को अगर दोष देता है कि हाँ मिस, हाँ सर, हमको ऐसे ऐसे मार्क्स मिला है, आप कैसे पढ़ाते हैं, आप अच्छा नहीं पढ़ाते, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमको ऐसा मार्क्स कैसे दे सकते हैं, है कि नहीं? बच्चा जो लिखा है वही ना टीचर मार्क्स देगा, कि अगर बच्चा लिखा कुछ नहीं है, खाली अपना नाम लिख के आ गया, टीचर उसको 100 दे देगा? ऐसा होता है? नहीं, जो बच्चा लिखा है, सब लिखा है, अच्छा से पढ़ा है, उसी को मिलेगा ना, है ना? तो वैसे ही हम लोग भी जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं ना, हम लोग को परमेश्वर को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हम लोग बच्चे, एक माँ बाप क्या चाहेगा मेरे बच्चे के साथ में ऐसा फेल हो जाए, मेरा बच्चा खराब करे, नहीं चाहेगा, है ना? तो जब हम लोग प्रॉब्लम में पड़ते भी है ना, तो हम लोग को परमेश्वर को थामे रखना है, अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, अपना प्रेयर में बताना है ना? तो हम लोग देख सकते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 से लेके 6 तक। प्रोवर्ब्स को क्या नीति वचन 3 का 5 से 6 तक कोई पढ़ दे। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम लोग को अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जब हम लोग कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, हम लोग जाके मम्मी पापा को बताते हैं ना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम लोग अपने मम्मी पापा को बताते हैं ना। ऐसा होता है क्या? नहीं बताते हैं। नहीं, क्यों बताते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे मम्मी पापा जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो हम लोग से ज्यादा उनको ज्ञान है, हम लोग से ज्यादा दुनिया दिखे है, इसीलिए हम लोग बताते हैं मम्मी पापा को, है ना।
तो वैसे ही बाइबल कहता है, इंग्लिश में पढ़ती हूँ, Trust the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. तो हम लोग को अपने समझ का सहारा नहीं करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अपने समझ का सहारा लेते हैं तो हम लोग क्या गिर जाते हैं। कहाँ? पाप में गिर जाते हैं, प्रॉब्लम्स में गिर जाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती है ना। तो हम लोग अपने समझ का सहारा नहीं लेना है और परमेश्वर से विश्वास करना है और परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते में चलना है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा था, और धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। हम जो भी सीखे हैं हम बस ऐसे सुन के अनसुना नहीं कर पाए परमेश्वर पिता, पर उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाए परमेश्वर पिता। जब हम लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो Lord Father, shine through us so that we may lift your name on high. Father Lord, we ask this prayer in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen.